कमाठीपुरा नाम सुनते ही ज्यादातर लोग एक ही तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं। भीड़, शोर और कहानियां जो अक्सर अधूरी रह जाती हैं। लेकिन इन्हीं गलियों में कुछ मासूम जानें ऐसी भी हैं जो इंसान की दुनिया में अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है। नजरें भर आई हैं पर आवाज नहीं है, और इन्हीं आवाज़ों को सुनने वाले हैं राकेश कोठारी जी और उनकी पहल शेरी एंड दिया फाउंडेशन। कभी एक घायल जानवर की चीख सुनी है आपने? उसमें दर्द होता है पर शिकायत नहीं। वो बस इतना चाहता है कि कोई उसे देखे, महसूस करे और कहे अब तुम अकेले नहीं हो। शेरी एंड दिया फाउंडेशन ना किसी कैमरा के लिए ना तालियों के लिए, बस इस वादे के लिए काम कर रहा है कि इस शहर की गलियों में कोई जानवर बेसहारा ना रहे। ये सिर्फ एक शेल्टर की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की, एक सोच की और उन बेजुबानों की कहानी है जो आज बोल नहीं सकते, पर अगर आप सुन पाए तो शायद आपकी दुनिया भी बदल जाए। तो आइए चलिए उस गली में जहाँ इंसानियत हर दिन एक नए रूप में सांस लेती है और जहाँ शेरी एंड दिया फाउंडेशन नाम की एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। मेरा नाम राकेश कोठारी है। 2018 में मैंने मेरे फाउंडेशन को स्टार्ट किया जिसका नाम मैंने शेरी एंड दिया फाउंडेशन रखा। एक्चुअली मैं डे 1 से मैं एनिमल लवर था, बट जब मैं रोज़ ग्राउंड लेवल पे अकेले ही काम करता था तो अवेयरनेस नहीं आ रही थी, और लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए मैंने सोचा कि एक फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है जिससे मैं लोगों को जुड़ा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। तो 2018 में मैंने डिसीजन लिया और मैंने शेरी एंड दिया फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन खोला जिसमें स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर हम काम करते हैं। ये जो प्लेस है जहाँ पे अभी हम बैठे, ये मेरी खुद की प्लेस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि इसी प्लेस को एक शेल्टर बनाया जाए। तो फिर मैंने ये इस प्लेस को शेल्टर बनाया, और ये प्लेस यहीं पे मैं बॉर्न हुआ था, मतलब इसके ऊपर ही मैं रहता हूँ जहाँ पे मेरा घर था। तो इसी प्लेस को मैंने एक शेल्टर के रूप में ट्रांसफ़र किया और 6 से 7 साल से ये शेल्टर रूम मैंने उसको बना लिया पूरा। मैम पहले से ही मतलब मेरे को शौक है सब। मैं जब गांव में था मैं पहले एनिमल का ही काम करता, मेरे घर पे भी डॉग कैट है। तो मेरे को मतलब इधर राकेश सर ने बुलाया मेरे को, जब से मैं इधर ज्वाइन हो गया। मैं सर हम लोग का केस आता है सर, तो कहाँ से भी केस आता है क्रिटिकल एकदम, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं सर, उसका इलाज करते हैं। फिर हम लोग शेल्टर में रहते हैं, उसका जो भी ऐसे केस आते हैं सर हम लोग इलाज करते हैं। फिर ठीक होने के बाद केयर का मतलब उस जगह पे वापस छोड़ते हैं। इसका ही कंडीशन बहुत ख़राब था, ये भी एकदम डिफ़िकल्ट थी, ये भी चांस इसका कम था। तो अपन ने लेके गए, इसका इलाज किए, मतलब कम से कम 3-4 दिन खाना नहीं खाया सर। इसने सलाइन पी थी कंटिन्यू, इसको 2 टाइम सलाइन लेके चढ़ा है। फिर अभी रिकवर थोड़ी होगी, अभी खुद खाना खाती है। उससे मैम ऐसे कंटिन्यू केस आते ही रहते हैं मैम। हमको भी तो इतनी सेवा करते तो अच्छा मतलब ही होता है, खुश होता है, वो ठीक होगी, अच्छा लगता है सर। मेरा नाम अमित शुक्ला है सर, मैं शेरी दिया फाउंडेशन का मैनेजर हूँ। 9 सालों से मैं इसी में कार्यरत हूँ। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, मगर मैं इस सेवा को देखते हुए हमारे फाउंडेशन के संस्थापक है जो राकेश जी कोठारी, उनका ये कार्य देख के मेरे को सब अपना कार्य, दिमाग, दिल जो था सारा चीज़ छोड़ के बस इसमें मेरी रुचि थी। जो इसमें फाउंडेशन में जो जानवरों को देखभाल करना, फिर उनको कैसे ट्रीटमेंट देना, कैसे फीडिंग कराना, ये सब चीज़ उनसे सीखा मैंने। पहले तो हम लोग के फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं जो राकेश जी कोठारी, वो शेरी दिया फाउंडेशन, जो आपने देखा होगा कि फाउंडेशन का कोई ना कोई हर किसी ना किसी के रूप में अलग अलग लोगों ने अपना अपना बनाया है, मगर जो हमारा फाउंडेशन है ये एक इंडिविजुअल ऐसा फाउंडेशन है कि जो एक जानवर और एक बेटी के नाम पे, जो हमारे संस्थापक की बेटी का नाम दिया कोठारी है, और जो हमारे संस्थापक के ही घर पे जो पली बड़ी थी शेरी, जो जैसे एक बेटी होती है, लड़की होती है, जैसे उन दोनों को पाला बड़ा किया, और फिर लास्ट में क्या हुआ, जब उस आखिरी स्टेज में जैसे बुढ़ापा आता है हर किसी का, उसी स्टेज में जब शेरी के बुढ़ापा आने लगा धीरे धीरे, तो उनके दिल में ये, दिमाग में ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी होना चाहिए कि इसकी याद में कुछ ना कुछ खुलना चाहिए। तो उसकी याद में आज हम देखिए शेरी को हमने जब से देखा है, आज शेरी अमर है। आज शेरी दिया फाउंडेशन का यही मकसद है कि जितने भी अबोल जानवर हैं, जितने भी रास्ते के हैं, जिनको कोई नहीं देख सकता, जिनको कोई नहीं देख के अनजान लोग भी उसको इग्नोर कर देते हैं,
जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तब उसके आई थिंक 6-7 महीने के बाद ही है ना केस आया था। 2 जर्मन शेफर्ड डॉग किसी ने ना इंपोर्ट में मंगाए थे। उसको 1 महीने के बाद मालूम पड़ा कि उसको पीछे के दोनों पैर से ना पोलियो है, दोनों डॉग को। तो उसने नाला सोपारा में उस डॉग को दोनों को है ना गटर में फेंक दिया था। हमको कॉल आया, मैं खुद उधर जाके वो दोनों डॉग को लेके आया और आज पालघर में मेरा फार्म हाउस है, वहाँ पे मैंने वो डॉग को लास्ट 7-8 साल से वो डॉग वहीं है और वहीं पे वो आराम से रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्योंकि वो पीछे के पैर से चल नहीं पा रहा है। तो हमारे उधर टेक केयर बंदे जो है उनको खाना पीना खिलाता, उधर आराम से उसकी लाइफ जी रहा है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको दिख जाएगा, फ्रॉम डे 1 से उसकी स्टोरी। उसका नाम सनी है। जैसे शहरी को जैसे हमारे फाउंडेशन ने संस्थापक ने पाला था, उसी हिसाब से उसको घर जैसा सनी कोठारी नाम दिया उसको, और उसको वहीं पर अपने बंगले में रखा है अभी तक। एक अनफॉर्चुनेटली उसकी वहीं पर डेथ हो गई। वो अनकंडीशनल, मतलब जैसे वो ऐसा कोई उसकी बीमारी नहीं थी, मगर हो गया उसकी अचानक से मौत होने के कारण। एक बिछड़ गया मगर एक अभी भी जिंदा है। फिलहाल उसको हम ये देख के ये समझ आता कि इंसान अपने आप से इतना पूछो कि हर चीज़ में लालची करता है। उसको हर चीज़ में अगर डॉग भी रखना है तो उसको एक पर्टिकुलर अच्छा डॉग होना चाहिए, अपाहिज नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का दर्द वो नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए, तो वो रखेगा। बाकी मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ के लिए, अगर किसी चीज़ को अगर इंसानों में भी दिक्कत होती है, अगर इंसानों में भी कोई लावारिस होता है, किसी को अपाहिज होता है, कोई ना कोई काना होता है, तो क्या उसको हम रास्ते में छोड़ देते हैं? नहीं ना, उसको कोई ना कोई हम अपेंडेड कर लेते हैं, कोई ना कोई घर में गोद ले लेता है, लावारिस रहता है। तो इसी हिसाब से जानवरों का भी हक होता है कि कोई ना कोई इनकी आवाज़ बन के इनको अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हैं। अभी ये देखो नेचुरल, इसका पैर पूरा जा रहा है, कल रात को ही आया है। अभी इसका ऑपरेशन करना, पूरा पैर काटना पड़ेगा सर उसको पूरा मैगेट भरे हुए सर। तो कल सुबह लेके जाएंगे उसको, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट देंगे, फिर उसका पैर काटना पड़ेगा सर। बहुत डिफिकल्ट डेवलप केस आता है सर। सबसे ज़्यादा बिल्ली के बच्चे जो होते हैं बेचारे, जो बॉर्न होती है और उनकी माँ जब खाना के लिए इधर उधर जाती है, और आज की जो हमारी सोसाइटी है उनके बारे में तो क्या कहना। जैसे कोई सोसाइटी में अगर कोई बच्चा पैदा होता है डॉग के या कैट के, ला के उन लोग को गोनी में डाल के छोड़ के चले जाते हैं। वो भी आप हमारे सोशल मीडिया पे देखिएगा, ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, 2 दिन 4 दिन के बच्चे विदाउट अपनी मदर के बिना वो कैसे सरवाइव करेंगे? मतलब लोग इतने निर्दयी हो गए ना कि कुछ, मतलब क्यों ये करते आई डोंट नो। जब कभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो बोलते हमारी सोसाइटी में हमको नहीं चाहिए, ये वो सब फालतू बातें हैं। आज छोटे छोटे बेचारे जीवों के बारे में लोग सोचते भी नहीं है और छोड़ के चले जाए। ऐसे बहुत केसेस आए दिन आते हैं। इस जानवर के अगर मान लीजिए अगर यहाँ फुल हो गए, या जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पर कोई छोड़ के चला गया, तो अब उसको रास्ते में तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। अभी हम रिसेंटली हम आरती सिंह जो एक्टर हैं आप जानते होंगे, उनके पास के पेट शॉप में किसी डॉग को बांध के चला गया था। अब हमारी टीम को फ़ोन किया आरती सिंह जी ने कि सर इसका क्या करना है। हमारी टीम ने क्या किया, अब उसको, वो बिल्कुल अच्छा था, स्वस्थ था, बस उसको किसी ने छोड़ के बांध के चला गया। अब इसका कोई पता नहीं कि कौन छोड़ के चला गया। अब उसकी जिम्मेदारी कौन हुआ? जिम्मेदारी हमको फ़ोन किए तो मतलब कहीं ना कहीं वो सामने वाला हमको समझा होगा कि हाँ ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। इस वजह से हमारी टीम ने क्या किया, उसका जीवन भर के लिए हमने जो पेट ने किया था, वो पनवेल में हमारी साथी हैं जो हमारी वॉलेंटियर भी हैं, और आए दिन जब भी वो कुछ कार्य होता है उस एरिया में तो हम उनकी हेल्प करते हैं और हम उनकी एक दूसरे की सपोर्ट के बेसिस में काम करते हैं। हम हमेशा के लिए उसको खुले में, उन्हीं के फाउंडेशन के पास एक पूरा खुला मैदान है और वो वहीं पर कैट टेयर करेंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पर हमने उसको जीवन भर के लिए वहाँ पर अडॉप्ट करवा दिया। आए दिन अभी आजकल जो गांव विलेज में छोटे छोटे फीडर्स होते हैं, जो एनिमल लवर्स होते हैं, वो अपने स्केल पे काम करते हैं, बट उन लोग को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमको कम से कम 500 से 1000 लोगों को आप हमारे पूरे बैंक डिटेल देखेंगे या हमारे सोशल मीडिया पे देखेंगे ना, जिनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग उनको कहते हैं कि आप ये काम मत बंद कीजिए, आपको नीड है, पैसे की जरूरत है, आप हमें इंफॉर्मेशन भेजिए, क्या नीड है, हम उनको प्रोवाइड करके देते हैं। इसका इतना छोटा था, उसकी मतलब कंडीशन बहुत खराब थी। हाँ, अभी उसका सामने वाले जो फोन किया ना, वो फोन उतार नहीं रहा है, तो फिर इधर ही लगी हो।
जितना वो लोग कॉल करते हैं, जितना हम लोग से भी होता हम लोग उतना करते हैं, कॉल करते जाते उसका रिसीव करते हैं मैम, सबको जवाब देते हैं। अब इस मैम 100 फोन आते हैं मैम एनिमल के लिए, तो सबको अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। जितना हम लोग नहीं होता ना तो हम लोग डायरेक्ट डॉक्टर के पास बुलाता हूँ, उधर आ जाओ, जो भी आपका इलाज करेंगे। जी, लोग आजकल कहते हैं नॉन वेज फूड के बिना डॉग्स या एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते, पर ऐसे कुछ नहीं है। आप मार्केट में देखेंगे तो वेजिटेरियन फूड सब डॉग के लिए, कैट के लिए अवेलेबल है। इसके लिए लोग वेजिटेरियन नहीं लेते क्योंकि वो कॉस्टली होता है नॉन वेज के अगेंस्ट। प्लस 10 साल से मैंने कम से कम हज़ारों एनिमल्स को मैंने रोज़ के हम लोग फीडिंग्स कराते हैं, पर हम लोग दूध, बिस्किट, ब्रेड, रोटी देते और अच्छे से मस्त खाते हैं। हम लोग आज तक नॉनवेज कभी यूज़ नहीं किया है, और नॉनवेज खिलाना भी नहीं चाहिए। एक जानवर को खाना खिलाने के लिए दूसरे जानवर को मार के वही खाना उनको खिलावे, तो ये कहाँ से सेविंग हुई एनिमल्स की। अगर हम लोग नॉनवेज देंगे तो फिर फाउंडेशन का मतलब ही क्या है सर? अगर हम एक हत्या करके किसी को जान को और कहेंगे कि हम उसकी जान की हम रखवाली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी की जीव हत्या कर रहे हैं। तो हमारा मकसद तो है सर कि जो कोई सा भी जीव है, चाहे एक चींटी से लेके एक जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी हो, हाथी हो, सर हमारा धर्म भी है और हमारा ये प्रण भी है कि हम उसको जीवन भर उसको वेज ही देना हम पसंद करेंगे सर। जितनी भी ऑडियंस हमारी भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, उनको ये ज़रूर समझना चाहिए कि जानवर कभी भी हमें हार्म नहीं करते, जानवरों से कभी कोई बीमारी नहीं आती। किसी की बात सुन के हम लोग इतने जल्दी डिसीजन और एकदम जल्दी जजमेंटल बन जाते हैं ना कि हम लोग एनिमल्स के ऊपर सीधा ख़त्म या डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। कभी कहते हैं कबूतरों को अब बंद करो, कभी बोलते हैं गाय रोड पे घास नहीं देने खिलाने का। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। हमारे पूर्वज, हमारे सब लोग इंसान और जानवर पहले गाँव में साथ में रहते थे, कभी उनको कभी बीमारी हुई नहीं, कभी कुछ होता नहीं था। लेकिन अभी हम शहर में इतने एजुकेटेड हो गए कि लोगों की बातें और अलग हमारी थॉट लेवल चले गए कि भाई एनिमल्स हमारे लिए नहीं है। तो साथियों, जितना एनिमल्स का आप ध्यान रखोगे उतना गॉड आपको सामने से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, वरना डिजास्टर होने के लिए आप रेडी हो जाइए। हम भगवान के बनाए हुए जानवरों की सेवा नहीं कर पा रहे, उनका ध्यान नहीं रख पा रहे, फिर हम भगवान से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भगवान हमें सेफ रखिए, बचाइए, इस धरती को बचाइए। कैसे बचाएंगे? एक भी जानवर को हमने कभी बचा पा रहे? कुछ भी हो रहा तो हम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन ही नहीं ले रहे। मैम अभी कैसे कोई डॉग काटने पे आता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, मतलब उसके ऊपर कभी कभी चादर उसके ऊपर डालते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं, फिर कैसे भी उसका इलाज होना चाहिए। वो तो सर काटने ही आएंगे, तो उनको थोड़ी मालूम है क्या हमको जान बचाने आए क्या है, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो हम लोग कुछ भी करते कैसे पकड़ के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। सर जिस तरह इस दुनिया में हम लोग का इंसानों को जीने के लिए इतना अधिकार है, उतना उस भगवान ने उन बेजुबानों के लिए भी उतना अधिकार दिया है। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप किसी चीज़ को, अगर हम कहते हैं ना कि अगर एक सांप भी निकल रहा है रास्ते में, अगर आप उसको जब तक छेड़ोगे नहीं तो वो आपको कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप चला जाएगा। इसी तरह बेजुबान भी वैसे ही हैं कि आप उनको आप खाना नहीं दे रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, नेचर उनको कहीं ना कहीं से हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में मैसेज डालेगी और उनके पास खाना पहुंच जाएगा। मगर सर मैं ये चाहता हूं कि अपने एंटरटेन के लिए सर एक चीज़ का आप सोचिए ना कि सर वो चीज़ उनके पास कैसे हम उनको अप्रोच करेंगे कि भैया हमको भूख लगी है, तो वो किसकी तरफ करेंगे? उनकी निगाहें हम पढ़ के हम उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ भूखा है या तो कहीं दर्द है उसके पास। तो कहीं ना कहीं उस भगवान ने ही हमको उस चीज़ के लिए किया कि अगर उसको कोई तकलीफ होगी तो उसकी सेवा करना, उसको खाना खिला देना। अगर हम ने भी अगर उसको इस चीज़ के लिए इग्नोर कर दिया तो बाकी लोग जो भी हैं इस दुनिया में, तो मैं उनसे क्या उम्मीद रखूँगा? कि मैं ये चाहूँगा, लोगों से यही अपील करता हूँ कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हो ना तो उसको हर्ट मत करिए। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं ना उनको रोकिए मत। जैसे अभी बीएमसी वालों ने इधर कबूतर खाने बंद कर दिए, मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए, किसी जीव को दाना पानी अगर जीव प्रेमी डाल रहा है, अगर वो बंद कर दिया तो क्या उस जो पशु पक्षी हैं, अपना इस बॉम्बे शहर में कोई खेती किसानी तो नहीं है, आसपास क्षेत्र में जो भी अगर आश्रित होंगे तो हम इंसानों से आश्रित होंगे। तो आप खुद सोचिए ना कि अगर इंसान भी अगर दाना पानी नहीं डालेगा, समुंदर है आसपास, तो वो कहाँ से वो खाना पीना दौड़ेगा? आप ये बताइए ना। अब मुझे आपसे यही प्रश्न पूछना है कि अगर हम लोग भी अगर बंद कर देंगे तो सर इस दुनिया में जिस तरह अभी धीरे धीरे सब चीज विलुप्त हो रही है, कुछ दिनों बाद सारे जानवर विलुप्त हो जाएंगे
और आपको जो इकोसिस्टम में जो बोल रहे हो बैलेंसिंग के लिए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इफेक्ट होगा। आप देख रहे हो कुछ ना कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कहीं ना कहीं इतनी हीट हो रही है, कहीं ना कहीं इतना सुनामी आ रही है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि कुछ चीजें अनयूजुअल हो रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं नेचर इफेक्ट कर ही रहा है हमारे को। और इन फ्यूचर में आने वाले समय में भी यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अगर जीव प्रेमी है, उसको सेवा करने दीजिए। और लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि आप किसी चीज को अच्छे काम के लिए रोकिए मत। Hi, this is Sherry India Foundation as I will be coming here for 6 months. I like to play with them and usually when I come here, they all start coming with me, playing with me and I feel very connected with them as they are my family and my friends as a best friend. And animals are my best friend but I like to play with them only. And I feed them, I usually spend more time with animals rather than doing talking with my friends. I usually come here, I feed them, I go for feeding at Adulin Bhai Club and Love Lane. When I became 5 years old, I started coming here. And when I came, my friend was like कि नहीं भाई वो काट लेगा तुमको, don't go there, don't go there. I said that अगर काट लेगा तो क्या होगा, सिर्फ एक इंजेक्शन लगेगा, उसमें क्या है. I got allergy from cats and I was like कि allergy किससे हो गई मेरे को. Then my doctor said that you don't have to go to cats. So I was feeling very lonely and my mother said that why are you so sad? So I said I love cats, I love puppies, I like to go with them. But the doctor said no. So mama said wear gloves and wear mask and go there. I said that I'll go. And then after a while I got sick for the patient allergy and then I got started bottles, glucose and then I stopped playing with them. Then puppies came here. And now they are my life. I have a name dog, Happy. I usually play with him and now he's my life. इनकी तो दुआ सर बहुत लगती है। मतलब जब से मैं काम कर रहा हूँ बहुत सुखी, मतलब सब फैमिली सब एकदम ठीक ठाक है, कोई दुख नहीं अभी तक आया सर। किसी को हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ना है, हम तभी भी रेडी है। हम उनको एक कार्ड बना के देते हैं, फीडिंग कार्ड जिसको बोलते हैं। उस कार्ड के माध्यम से आप हमें डिटेल भेजते रहिए, आपको फंडिंग आती रहेगी। और इस तरह से मैं तो चाहता हूं कि गांव, विलेज, छोटी छोटी जगह पे जहां पे भी एनिमल्स लवर है, आप पैसों की या कोई इशू को लेके ये काम बंद मत कीजिए, इस काम को चालू रखिए और हमारे शेरी इंडिया फाउंडेशन से जुड़िए और आपके प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कीजिए। इन 9 सालों में अनगिनत, जो हम बता नहीं सकते, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने 2500 मेंबर्स हैं जो हमारे समाज के हैं, कुछ अलग हैं। तो जो हमारे जीव दया प्रेमी हैं वो हमारे से जुड़ के अपने अपने एरिया में, अपने घर में, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने एरिया में हम उन लोग अपने करते हैं। और जब उनके पास समय होता है, सैटरडे संडे जब भी होता है, तो यहाँ आके वो सेवा भाव करके, फूड वगैरह दान पुण्य करके, और इनको कुछ भी हो यहाँ से सेवा भाव करके चले जाते हैं। कोई भी एनिमल्स, कोई भी हमें कॉल करे, हमको उनकी सेवा और उनको सेव करना कैसे भी करके बनती कोशिश जितना भी हो। हम लोगों ने ऐसे ऐसे एक्सीडेंटल केसेस भी सॉल्व किए हैं जिसमें 40 से 50 हज़ार रुपया तक का भी खर्चा होता है, जिसके पाँव में रॉड डालनी पड़ती है। तो हमारे शेरी इंडिया फाउंडेशन का एक ही है बस कि भाई एनिमल्स की सेवा करनी है। जो कमाटीपुरा पहली गली ग्रांट रोड, यहाँ पर हमारे जितने आसपास के जो बिल्डिंग है, हमारे मारवाड़ी समाज के लोग हैं, जैन लोग हैं, जो उनके भाव में ही पहले से ये चीज़ है कि हम लोगों को जीव दया करनी है। और आसपास के लोग भी हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। ये पूरा मुस्लिम एरिया है, मगर हमारे फाउंडेशन को वो हमेशा उनका सपोर्ट रहता है, किसी चीज़ की वो दिक्कत नहीं करते। हमेशा कुछ ना कुछ जब भी कुछ होता है वो हमेशा आगे की तरह वो सबसे पहले वो हमारा साथ देते हैं। और फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस एरिया में। अभी हम लोग ने अवेयरनेस स्टार्ट किया है, हर सोसाइटी में जाके हम लोग अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। आजकल सोसाइटी में बोलते हैं कि डॉग बच्चे को काट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको हम समझाते हैं कि भाई ऐसा कोई डॉग कभी किसी को काटता नहीं है, वो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के चक्कर में कट जाता है। हमारा सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट हो गया, कोई भी एनिमल फाउंडेशन आप सर्च करोगे, शेरी दिया फाउंडेशन आपको आएगा, बॉम्बे का सबसे पहले उसमें शो लिस्ट में आएगा। उसमें टोल फ्री नंबर है, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट के हैं, 1800-123-1137 पर आप कॉल करिए। आपको हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी कि कब आना है। जैसे आपको यहाँ आना है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास फाइनेंशियली नहीं है तो आप सेवा, आप हमारे साथ जुड़िए, जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं आप,
किसी भी जगह हो, हमारी टीम आपको वहाँ पर आपको अप्रोच करेगी और उस टाइमिंग पे ले जाके हम फीडिंग हो गया या ट्रीटमेंट हो गया, जो भी उस समय हमारे सेवा भाव में उस समय ज़रूरत होगी, आप हमारे साथ जुड़ के आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि आप हम लोग इन लोगों को वहाँ पे ऐसे रखते हैं जहाँ पे ये जब तक ठीक नहीं होते हम लोग उनको छोड़ते नहीं हैं। आफ्टर ठीक होने के बाद डॉक्टर की परमिशन लेके सेम प्लेस पे जहाँ से हम उनको लेते हैं वहीं पे हम उनको वापस छोड़ के आते हैं, ताकि वो उनके एरिया में वापस घुल मिल जाए। इस तरह से हमारा पूरा ये प्रोसीजर है। यहाँ पे मैं डॉग और कैट के सिवा रख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा विज़न है कि मुझे बड़ा शेल्टर होम बनाना है। शेल्टर होम ऐसा कि जिसके अंदर हर जात के जानवर रहे और वैसे जानवर रहेंगे जो हैंडीकैप्ड है, जिसको रोड पे मरने के लिए लोगों ने छोड़ दिया है। कोई ब्लाइंड है, कोई किसी का पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, वैसे लोग को मैं वहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने अभी जहाँ पे मेरा फार्म हाउस है पालघर में, तो वहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर्टी देखी है 2 एकड़ की। तो वी आर प्लानिंग कि वहाँ पे पूरा एक शेल्टर होम बनाने के लिए, जहाँ पे लोग स्पेशली देखने को आए कि ऐसा कैसा शेल्टर होम है। तो ये भी एक हमारा एक विज़न है, जो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। देखा है आपको फाउंडेशन का क्या है कि हमारे दुकान के सामने है, राकेश भाई कोठारी ने खोला है। तो ये शेयर इंडिया फाउंडेशन लेकर क्या, बिल्ली बीमार है, कुत्ता बीमार है, लेके आते हैं, बहुत अच्छा उनका देखभाल करते हैं, इलाज करते हैं। राकेश भाई के हिसाब से इधर मतलब 2 आदमी 3 आदमी रखा हुआ है, पूरा इसका पूरा देखभाल करते हैं, इलाज भी करवाते हैं। बहुत टाइम से हमको ये शेयर इंडिया फाउंडेशन आज से बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा है कमेटीपुरा में। वो हर तरह के जानवरों को वो कहीं पे भी कहीं से भी लेके आते हैं और उनका हेल्प करते हैं, उनका इलाज करते हैं। समाज में ऐसे लोग होने चाहिए कि हम अगर पशु पक्षियों का अगर हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आज की तारीख में ये मतलब कोई करता नहीं है। ये लोग भी बहुत बीमार कुत्ते को भी ला के इलाज करवाया है, ऑपरेशन करवाया है और इधर मतलब बहुत अच्छा देखभाल करते हैं। गॉड ने हमें भेजा है इन बेजुबानों की आवाज़ बनने के लिए। ये बेजुबान अपना दर्द नहीं बता सकते, तो हमें उनकी आवाज़ बननी है। इनकी आवाज़ हिंदुस्तान में सब लोगों को बताइए, समझाइए, इनका दर्द समझाइए। तो मुझे लगता है ये डिजास्टर जो आज की तारीख में हो रहा है वो सब नहीं होगा। हम कितने भी तरक्की कर ले, लेकिन बिना एनिमल्स के यू कैन नॉट सर्वाइव, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अपना ये खाली दिमाग का वहम है कि नहीं हम चांद तारा पे पहुंच गए, हम लोग तो सब कुछ कर लिया, पर ऐसा नहीं है बॉस। एनिमल्स एंड इंसान दोनों की कॉम्बिनेशन ऑलवेज रहनी चाहिए।